ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी श्योपुर की, जहां ग्राम फतेहपुर में संचालित राइस मिल से फैल रहे प्रदूषण के कारण आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति के साथ परिवार के कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। श्योपुर जिले के ग्राम फतेहपुर में संचालित राइस मिल से फैल रहे प्रदूषण के कारण आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। मिल द्वारा हानिकारक रसायनों युक्त बेस्ट पानी नहर में छोड़ा जा रहा है, जिससे खेतों और भूमिगत जल साथ ही सीप नदी का जल प्रदूषित हो रहा है और दुर्गंध से बीमारियों का खतरा है। मिल की चिमनी से निकलने वाला जहरीला धुआं फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और उपज में रसायन युक्त होने की संभावना है। इसके अलावा शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों की नींद और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दूषित पानी पीने से मवेशियों की भी मृत्यु हो रही है। इन समस्याओं को लेकर ग्राम नया गांव, महू, जानपुरा और फतेहपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम गगन मीणा के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जी, क्या समस्या है आपकी? हमारी आज समस्या हमारे क्षेत्र में जो आसपास के गांव हैं, जैसे जानपुरा, मऊ, डोंटपुर, नया गांव, फतेहपुर, उसके आवदा रोड पे एक राइस मिल जो वर्तमान में चालू हुई है, उसको अपने मापदंडों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। आसपास में रहने वाले जो रहवासी हैं उनको एक तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे वो चल रही है। बच्चों की पढ़ाई का समय है, ध्वनि प्रदूषण। दूसरा उसका जो वेस्टेज है, अभी भाई ने जिस प्रकार आपको बताया, वो पूरा जो आवदा से नहर, एक मिनी नहर आती है जो मऊ तक सिंचाई का साधन था, उसमें उसका पूरा वेस्टेज छोड़ा हुआ है। केमिकल युक्त पानी पीकर बहुत से पशु, मतलब 2-4 पशु मरे भी हुए हैं और आगे जाके इसके बढ़ने के चांसेज और ज़्यादा हैं। इसके लिए सभी क्षेत्रवासी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, तो वो कलेक्टर महोदय अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण हमने एसडीएम सर को अपना ज्ञापन दिया है। अगर तुरंत इस पर कार्रवाई ना हुई तो पूरा क्षेत्र मिलकर बड़े आंदोलन के लिए तैयारी करेगा। क्या समस्याओं को लेकर आए हो आप? हम जो हमारे वर्तमान में हमारे गांव के आसपास क्षेत्रों में जो राइस मिल चालू है, उसकी समस्या को लेकर कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे कि वो जो राइस मिल चालू है अभी वर्तमान स्थिति में, वो अपने नियम शर्तों के अनुसार बिल्कुल चालू नहीं है। इस सामने आए थे कि उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए और उसको नियम कानून के अंदर ही चलाया जाए। मिल से हमें समस्या आ रही है वो निम्नानुसार है कि पहली समस्या तो यही है कि जो बदबू है, उसका वेस्टेज है, वो हमारे पास में नहर है, उसके अंदर छोड़ा जा रहा है। वही पानी आगे जाके खेतों में जाएगा, उससे फसल दूषित होगी। और जो काला धुआं है, जो कार्बनिक धुआं है, वो खेतों में आ रहा है, उससे फसल भी बर्बाद हो रही है और आसपास के उस दूषित पानी को पीकर जो पशु हैं वो भी मृत हो रहे हैं। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बुरहानपुर में भोपाल विधायक और अल्पसंख्यक नेता आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है कि जिले में एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में फर्जी शिकायतें दर्ज कर फॉर्म भरे गए हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस की अधिक वोट मिलते हैं। मसूद ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रमुख से भी की थी और कलेक्टर को सचेत करने आए हैं। यदि शिकायतें फर्जी पाई गई तो वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे और अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मतदाता का हक दबाव में छीना नहीं जा सकता। मसूद के नेतृत्व में अल्पसंख्यक विभाग के नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय जाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े लोगों और मुसलमानों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है और बुरहानपुर में सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं। मसूद ने सभी बीएलओ से समय रहते सुधार करने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। प्रक्रिया बहुत खराब है और बुरहानपुर में बहुत ज्यादा शिकायतें फर्जी फॉर्म भरवाए गए और मैक्सिमम भरवाए गए जहां कांग्रेस की वोटिंग ज्यादा होती है। उसको लेकर हमने निर्वाचन कार्यालय मध्य प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करके शिकायत करी थी। अभी जिला मुख्यालय पे भी आज इसीलिए आए कि वक्त रहते हम कलेक्टर को सचेत कर रहे हैं। इसके बाद एफआईआर भी कराएंगे और अदालत भी जाएंगे। अगर फर्जी पाई गए तो कलेक्टर साहब को भुगतना पड़ेगा। दबाव में आके मतदाता का आप हक छीन नहीं सकते। मुद्दा एक है, कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी नजर आ रही है कहीं ना कहीं। कल भी ये आप लोगों का भ्रम है। मेरा प्रोग्राम पहले से तय था। 10 तारीख का फरीद को मैंने प्रोग्राम अल्पसंख्यक विभाग का दिया था। अब अनफॉर्चुनेटली 11 तारीख को कांग्रेस कर रही है और उन्होंने मुझे आवेदन भी किया, मुझसे रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए मेरे को दूसरी जगह जाना है, इसलिए एक नहीं है। हम इस मुद्दे पर सब मिलकर लड़ेंगे। क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है?
नहीं, हर वर्ग को टारगेट कर रहा है कांग्रेस से जुड़ा जो है। मुसलमान तो आज की तारीख में टारगेट का पहला वो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान तैयार है वो करने। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। बचेली में बस्तर महान भूमकाल स्मृति दिवस की 116वीं वर्षगांठ पर वीर शहीद गुंडादुर चौक में सर्व आदिवासी समाज एवं विभिन्न समाजों द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमर शहीद वीर गुंडादुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक रीति रिवाज से भूमकाल के सभी शहीदों को नमन किया गया। वहीं जयकारों से पूरा चौक गूंज उठा। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, युवा, महिलाएं और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे तथा बस्तर की गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को स्मरण करते हुए एकता, जागरूकता और स्वाभिमान का संदेश दिया गया। बड़े बचेली छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता GL मरावी की रिपोर्ट। पचोर, करनवास और ब्यावरा थाना क्षेत्रों में हाईवे किनारे खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टोल डेटा के विश्लेषण के आधार पर भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 25 नवंबर 2025 की रात धनौरा जोड़ के पास एक ट्रक से स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने डीजल चोरी की थी, जिस पर थाना सारंगपुर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक KL बंजारे व SDOP अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आकांक्षा हांडा की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी माखन निवासी मलिया हेड़ी और विक्की उर्फ विकास निवासी परेवा को गिरफ्तार कर स्विफ्ट डिजायर कार व 2 डीजल कैन सहित लगभग 4,03,000 का मशरूका जब्त किया। कार्रवाई में पुलिस व साइबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नवंबर 2025 को थाना सारंगपुर में एक फरियादी ने आकर यह रिपोर्ट की थी कि संबंधित के ट्रक से जो कि राजस्थान से दिल्ली की तरफ जा रहा था, जब वह सारंगपुर के बाहर में धनौरा के पास खड़ा किया था, उसने ट्रक ले पाए थे, वहाँ पे किसी ने उसके ट्रक से डीजल चोरी कर लिया। फुटेज के आधार पे हमने कुछ गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया, हमने पचोर टोल से उसको आइडेंटिफाई किया और एक गाड़ी को हमने चिन्हित किया था। उस गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी को हमने चिन्हित किया। उस गाड़ी के आधार पे हमने पहले तो उसके ऑनर को आइडेंटिफाई किया। ऑनर ने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अन्य व्यक्ति को करा रखी थी, उसके आधार पे हमने मुख्य आरोपी को आइडेंटिफाई किया। चूँकि वह आरोपी बहुत शातिर था, उसके करनवास, पचोर, ब्यावरा हर जगह लगभग अपराध ऐसे चोरी हम डकैती के, तो वो के वक्त से फरार था। उसे अभी हमने गिरफ्तार किया है। कितना आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी सर? अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें आरोपी माखन पिता गुलाब सिंह है और आरोपी विक्की उर्फ विकास पिता हंसराज शर्मा है। ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी PR भी ली है। सर, ये गिरफ्तार किया है, ये 2 निवासी कहाँ के? ये देखिए, ये जो माखन है ये देहात ब्यावरा का है और जो विक्की है ये चाचौड़ा बीनागंज। और अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, कहाँ के? इनकी भी पुष्टि हुई? ये जैसे ही हमें मिल जाएंगे हम इनको आप इनकी डिटेल्स देंगे। थैंक यू। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की भैंसवा माता में सोमवार को कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य अतिथि थे। पटवारी ने कहा कि बीजेपी का पाखंड जनता को बताना जरूरी है। उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है और वे मुसलमानों, दलितों और कांग्रेसियों से नफरत करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षाओं जैसे वसुदैव कुटुंबकम पर जोर दिया और कहा कि असली हिंदू वही है जो सभी से प्रेम करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और बूथ कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकना था। प्रशिक्षण में महेंद्र जोशी और संजय कामले ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने, कांग्रेस की विचारधारा घर घर पहुंचाने और मतदान के दिन की रणनीति के बारे में मार्गदर्शन दिया। पटवारी ने कहा कि आगामी चुनाव में जीत का रास्ता हर बूथ की मजबूती से होकर गुजरता है। उपस्थित हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीवत सिंह जी, आदरणीय जिला पंचायत के चंदर सोंदिया डांगी जी, पूर्व विधायक तंवर साहब, सम्मानित हमारे कल्पनू जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष पंडित जी, आदरणीय सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित परिवारजन। देश का किसान संकट में आ गया है और देश में कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री ने किसानों के गले पे तलवार रखकर ट्रेड डील की है
जिस तरीके से अमेरिका के कृषि मंत्री ने सबसे पहले वक्तव्य में कहा कि भारत में कृषि उत्पाद 0% टैरिफ पे जाएंगे, यानी अमेरिका का उन्नत किसान उसका प्रोडक्शन भारत के बाजार में भेजेगा। आदरणीय किसान साथियों, जिस दिन से कृषि मंत्री ने अमेरिका ने ये बयान दिया, उसी दिन से सोयाबीन 300 से 500 रुपए नीचे आ गया है। ये शुरुआत है। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करना चाहता हूं कि आप भाषण दे दे के प्रदेश के किसानों की आंखों में मिर्ची झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि सोयाबीन विदेश की अमेरिका की यहाँ नहीं आएगी, पर सोयाबीन के उत्पाद आएंगे। आप कह रहे हैं मक्का यहाँ नहीं आएंगे, पर मक्का से बने हुए प्रोडक्ट जितने भी है वो देश में आएंगे। आप कहते हैं कृषि के फल, सब्जी और अलग अलग प्रकार की जो भी कृषि उत्पाद है यहाँ नहीं आएगा, पर अमेरिका का कृषि मंत्री कह रहा है कि ये सब जाएगा। आप पे भरोसा कैसे करें? देश के कृषि मंत्री पे, देश की सरकार पे भरोसा कैसे करें? पूर्व में ट्रंप ने कहा था कि मैंने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, आप जो युद्ध है वो समाप्त करो, सीज फायर करो। बात ट्रंप की सही निकली थी, हमारे देश की सरकार मौन थी। मैं फिर से आदरणीय देश के किसान भाइयों, इस लड़ाई की शुरुआत यहीं राजगढ़ की इसी विधानसभा हमारी नरसिंहपुर से कर रहे हैं, सारंगपुर से कर रहे हैं। सारंगपुर में कल 10 बजे इस ट्रेड डील के विरोध में हर ग्राम पंचायत में हम शिवराज सिंह चौहान का और भारत की सरकार का पुतला जलाएंगे, नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। ये शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समयबद्ध तरीके से करेगी। मैं शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करता हूं, कई सालों से आपने प्रदेश के किसानों को ठगा है, छला है, आपने झूठ बोला है। आपने कहा था डबल इनकम किसान की करूंगा, किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने कहा था लाभ का धंधा बनाऊंगा, किसान कर्जदार हो गया है। आपने कहा था गेहूं के 2700 के दाम देंगे, सोयाबीन के 6000 के दाम देंगे। आज सोयाबीन 3500 रुपए की बिक रही है और गेहूं के भी आपने आज तक 2 साल बाद भी 2700 नहीं किए। तो हमारा दायित्व है कि हम मांग करें कि एमएसपी पर फसलें बिकनी चाहिए। एक भी फसल मध्य प्रदेश में, एक भी फसल एमएसपी पे नहीं बिक रही है। हमने आज पहला पंचायत कांग्रेस कमेटी के विधानसभा का सम्मेलन किया। अद्भुत अकल्पनीय उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, पंचायत के अध्यक्षों में, हमारे अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पंचायत अध्यक्षों में, वार्ड के समितियों में, सभी कार्यकर्ताओं में। मैं समझता हूं कांग्रेस के पुनरुत्थान का दौर चल रहा है। कांग्रेस में वैसा वैभव जैसा सालों से था भारत में, वैसा वापस लौटने लगा है और नरेंद्र मोदी का भी चेहरा देश देखने लगा है। ये जो ट्रेड डील हुई, ये ट्रेड डील दबाव में हुई, कॉम्प्रोमाइज्ड हुई। कैसे हुई कि नेहरू जी तो देश की उन्नति के लिए राष्ट्राध्यक्ष विदेश के जो थे उनके सम्मान करते थे। हमारे मोदी जी ट्रंप के साथ किस तरीके से बार बार अपमान होने के बाद देश का अपमान कर रहे हैं, देश देख रहा है। अभी ट्रेड डील हुई, ट्रंप ने कहा मैं मोदी का राजनीतिक भविष्य कोलैप्स नहीं करना चाहता। बयान है, वीडियो चल रहा है देश में। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि जो सेक्स फाइल अमेरिका में चल रही है उसमें हमारे मोदी जी के लिए भी कहीं न कहीं बातें आ रही है। हम नहीं मानते ऐसा होगा, पर क्या वो दबाव तो नहीं था? या जो अमेरिका ने अडानी जी पर केस कर रखा, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है, कहीं वो दबाव तो नहीं था? जो रशिया से तेल मत खरीदो, अमेरिका बोले वेनेजुला से खरीदो, ये किस तरीके का दबाव है देश पे? आज देश को देखना पड़ेगा। मैं फिर से किसान की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शिवराज सिंह चौहान साहब, आप हमारे यहाँ के सांसद हो, देश के कृषि मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, मैं आग्रह करता हूँ सरकार में आवाज उठाओ किसान के हित की। अन्यथा शुरुआत हो रही है राजगढ़ के इस पवित्र स्थान से,
और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की हक और अधिकार की लड़ाई में कोई एक कसर पीछे नहीं छोड़ेंगे। किसानों का हित होगा तो बीजेपी की जड़ें हिला देगा कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश का और प्रदेश का किसान। बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ। एक प्रसिद्ध स्थान विजयसन माता से आपने बात कही है कि करेंगे, इसका क्या है? ये शुरुआत है, जब इसका अंतिम समापन विधानसभा और लोकसभा का हो इसका उत्तर तब देंगे। नहीं, आपने की कि हम हाँ देंगे ना, मूर्त रूप निर्णय कार्य को सिद्ध करके देंगे, जवान से नहीं देंगे। बताइए। धन्यवाद। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के भारत नगर कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति के साथ परिवार के कुछ लोगों ने मारपीट की। गंभीर चोटें आने पर घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित ने आरोपियों पर हमला करने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कहा कि दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायल की स्थिति स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? ममता। ये जो घायल हुए ये कौन है आपके? बेटा छोटा वाला। क्या हो गया, क्या घटना हो गई? जे जा रहे थे, हमारे पति जा रहे थे खेत पे से यहाँ से माने जा रहे थे, पीछे जा रहे थे 7 बजे। तो पहले बड़े लड़का ने पीछे से जान से मारने की कोशिश करी, बड़ी गाड़ी से 4 व्हीलर से जान से मारने की कोशिश करी। जे भागे ना भागे, माँ भागे बचे। हम पीछे जा रहे थे, हम दूर ही हते, तो हम तो पीछे से जा रहे थे भैंसा लगावे। तो हम उनको लादा, तो हम उनको मारन पीटन लगे। ले कुलाई मीरा, हरिचंद, विशाल, रोशन सब जन कुल्हाड़ी से छोटे बच्चा में कुल्हाड़ी घालते हैं। वो हमारे हाथ में लग गई, जा वही तय लगी, वो कमर में माने में भी लगी। टाँके लगे क्या बच्चे को? हाँ 6-7 टाँके लगे, 7 टाँके लगे। क्या नाम है जिनने मारा है? हरिचंद और विशाल और रोशन, मीरा। ये कौन है आपके? मंजली जेठ जेठानी। हाँ, उनकी लड़का जेठोती विशाल। किस बात को लेकर उन्होंने मारपीट की? कुछ बात नहीं थी सर, हम तो धोखे में जा रहे थे तो उन्होंने कहा करो कि धोखो लाओ। कुछ बात नहीं, पुराने पे बाद विचार सोच रहा है कि इनके बच्चा पढ़ लिख रहा है तो इसे पीछे पड़े हुए। जिन्हें वो घायल हो गए, कीने मारपीट करी, कीने का करो? कौन ने मारो इन्हें? बाद में जो हथो पहला जो घाव है का घाव। हाँ। सो ई गए थे लोड मारी हुई क्या गाड़ी चला हमें पता ही नहीं। हो हम तो दूर की बताए, जब दूर ही में। हाँ। जब जे गए मत बेटा से में क्या होगा पापा का, से जो तो कर रहा बात है 2-3 जने से वो इसे के शांत रह में बताया। परसों उनको बड़ा जाएगा वो हर को अरे बगाड़ी धरी नहीं मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से कुछ रसा 4 व्हीलर कारू उनने फिर बाप ने धारा भी है और भीतर रहे थे, फिर गाड़ी पुरैया लट से डोरा पथरा दी घरन लगे और हमें ऐसे वो भैया दौड़ गयो मारा कोई नहीं है, दौड़ की चप्पल नहीं डोरा पे मैंने उठाई ना करने छोड़ा के दी कर गाड़ी तभी गया पुलिस मारा और गाड़ी सरकारी गाड़ी देते हम जीते जा रहे थे, कभी नहीं ऐसी बुझैया लेकर हम बिटिया की गाड़ी नहीं मोह नहीं करो। लाख बिटियाँ चुदरा, लाख बिटियाँ लड़का बेकुआ जिनने मारो है ये लड़का भी है, नाती भी है, वो मान लो इसे बड़ा ठाड़ी तो। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।